जय श्री कृष्णा बच्चों। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 12 हम पढ़ रहे हैं और पाठ 12 में पूर्व में 1 से लेकर प्रश्न संख्या 13 को हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 14 से 17 तक के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? इसका उत्तर है, माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ कई गुना बड़ी दिखती है, इसलिए इसे देखने पर खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई भी चीज़ कई गुना बड़ी दिखती है। अगर वो चीज़ छोटी है तो हम उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो चीज़ हमको कई गुना बड़ी दिखती है, इसलिए इसे देखने पर खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। हमारे खून के अंदर क्या बारीकियां हैं, क्या खून में अगर कोई समस्या है, साफ है, गंदा है, कुछ भी है, तो ये सब माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 15, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? गंदा पानी जो होता है उसे हमें एक जगह पर ही इकट्ठा क्यों नहीं होना देना चाहिए? तो इसका उत्तर है, गंदे पानी में छोटे छोटे जीव या कीड़े, मच्छर अपने अंडे या लार्वा देते हैं, जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। गंदा पानी होता है तो गंदे पानी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं या कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, ये सब अपने अंडे या लार्वा दे देते हैं गंदे पानी में, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। इन मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होती है। ये जो मच्छर होते हैं, इन मच्छरों से हमें कैसी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होती है। इसलिए गंदा पानी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो गंदे पानी में हमने क्या पाया कि गंदा पानी अगर रहेगा तो छोटे छोटे जीव, उसमें कीड़े, मच्छर अपने अंडे दे देंगे और फिर अंडों से फिर मच्छर पैदा होंगे। तो हमें क्या करना है? गंदा पानी एक जगह पर इकट्ठा होने ही नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पी लिया हुआ है? आप कैसे पहचानो कि इस व्यक्ति को पी लिया हुआ? हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को पी लिया हुआ है? तो इसका उत्तर है, पीलिया रोग के लक्षण है सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना और उल्टियाँ होना इत्यादि। पीलिया रोग में हमने क्या लक्षण पाए हैं कि व्यक्ति को सफ़ेद रंग की दस्त होती है, उसे दस्त होने लगेगी और दस्त का रंग कैसा हो जाएगा? सफ़ेद रंग की दस्त होने लगेगी। मूत्र पीला आना, उसे जो मूत्र आएगा, मूत्र यानी पेशाब, जो पेशाब आती है वो भी कैसी होती है? पीली होती है, पीली पीली पेशाब उसे आती है। आँखों और नाखून का पीला होना, उस व्यक्ति की आँखों का रंग भी कैसा हो जाएगा? पीला। और जो उसके नाखून होते हैं, नाखून का रंग भी कैसा हो जाएगा? पीला। और उसे उल्टियाँ भी होने लगेंगी। तो ये सब पीलिया रोग के लक्षण हैं। तो हमने क्या जाना कि इसमें सफ़ेद रंग की दस्त हो रही है, मूत्र भी पीला आ रहा है, आँखों और नाखून का रंग भी पीला पड़ जाता है और व्यक्ति को उल्टियाँ होने लगती है। ये पीलिया रोग की पहचान है। प्रश्न संख्या 17 है, दूषित जल तथा भोजन से होने वाले 4 रोगों तथा उनके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। दूषित जल यानी खराब जल और खराब दूषित हुआ हुआ भोजन, इनसे होने वाले 4 रोग यानी 4 बीमारियां और उनके लक्षण के बारे में हमें बताना है। तो पहला लेते हैं हम पोलियो। पहला रोग कौन सा है? पोलियो। पोलियो के लक्षण क्या हैं? बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न और बाद में पैरों में लकवा आना। जब पोलियो व्यक्ति को हो जाता है तो उसे बुखार रहने लगता है, उसका सिर दर्द रहने लगता है, जुकाम हो जाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती है और हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है। हाथ पैर उस व्यक्ति के अकड़ जाते हैं और बाद में क्या होता है? पैरों में लकवा हो जाता है। तो ये पोलियो के लक्षण हैं। दूसरा है कृमि रोग। कृमि रोग में क्या होता है? भूख कम लगना, भूख कम लगती है और चेहरे पर पीलापन तथा पेट में दर्द रहना। कृमि रोग हो जाने पर उस व्यक्ति को भूख कम लगेगी और चेहरे पे कैसा आ जाएगा? चेहरे पर पीलापन आ जाएगा और पेट में उस व्यक्ति के दर्द रहने
लगेगा। तो ये होगा कृमि रोग के लक्षण। तीसरा है अतिसार। अतिसार में क्या होता है? दिन में 4 या 5 या इससे अधिक बार दस्त होना, पेट में मरोड़े होना, जीभ और होठ सूखना तथा पेशाब कम होना अतिसार रोग होता है। तो अतिसार में क्या होता है? दिन में 4 या 5 बार या अधिक बार दस्त होने लगेगी, पेट में क्या आने लगेंगे? मरोड़े होने लगेंगे, जीभ और होठ हमारे सूखे सूखे से रहेंगे और पेशाब आना भी कम हो जाएगा। तो ये सब अतिसार रोग के लक्षण हैं। और पीलिया, पीलिया में क्या होता है? सफ़ेद रंग की दस्त आती है, पीला मूत्र आता है, आँखों तथा नाखूनों का पीला होना तथा उल्टियाँ होना, ये सब पीलिया रोग के लक्षण हैं। तो पोलियो है, कृमि रोग है, अतिसार है, पीलिया, ये सब क्या है? रोग हैं जो कि दूषित जल और भोजन से उत्पन्न होते हैं। पोलियो, कृमि रोग, अतिसार और पीलिया ये दूषित भोजन को करने से होते हैं। और ये जो सारे मैंने बताए हैं ये इन रोग से होने वाले लक्षण हैं।